नौशहरा में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज पर 70 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, FIR 10 मालूम और 60 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज की गई है। पुलिस ने एहतजाज में शरीक MP मियां उमर का नाम FIR से हटा दिया। नौशहरा में बिजली और गैस न मिलने पर शहरियों ने एहतजाजन GT रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी थी। साबिक वज़ीर आला परवेज खटक भी ट्रैफिक में फंसे रहे। मुजाहिरीन ने साबिक वज़ीर आला से लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा किया। इस पर परवेज खटक ने कहा, जिन्हें वोट दिया है उनसे बात करें। मर्दान के इलाके होती में भी तवील लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा। मुजाहिरीन ने रोड को ब्लॉक किए रखा। कर्क में होने वाले एहतजाज में डंडा बरदार खवातीन ने शगई रोड बंद कर दिया। जो कि उन्हीं का ही ये गैस और वापडा दोनों उन्हीं के अंदर आते हैं, तो वो भरपूर तरीके से इंतकाम ले रहे हैं। पख्तूनख्वा की आवाम से दोबारा बात होगी इंशाल्लाह, और इनको हमारे लोगों के साथ इस तरह की जो रवैया है ये इख्तियार करके इस तरह लगे रहेंगे। इंशाल्लाह आवाज़ भी उठाएंगे और इनको ये अपना रवैया ठीक करना पड़ेगा। अपना रवैया दुरुस्त करें तो ना, फिर रवैया दुरुस्त करने की आवाम निकलेगी तो फिर इनको जो है अपने तरीके से फिर जमहूरी तरीके से एहतजाज करेंगे। जब हम ठीक करेंगे। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से इंतकाम ले रही है। हुक्मरानों को खैबर पख्तूनख्वा के साथ अपना रवैया ठीक करना होगा। अगर हुक्मरानों ने अपना रवैया दुरुस्त ना किया तो उनका रवैया दुरुस्त करने अवाम निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, वफाकी हुकूमत ने सूबे के हिस्से की बिजली पहले से भी कम कर दी है। लाइन लॉसेस के मामले पर सूबाई हुकूमत वापडा के साथ मुकम्मल ताउन कर रही है, लेकिन वफाक की तरफ से जो कमिटमेंट की गई थी वो पूरी नहीं हो रही। लोड शेडिंग के मामले पर हम चुप नहीं रहेंगे। ईद पर कराची और लाहौर को भी बदतरीन लोड शेडिंग का सामना। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश ने ईद का मजा किरकिरा कर दिया। ईद कुर्बान के दूसरे रोज भी शहर क़ायद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी। नाजमाबाद, लसपेला, गोलीमार समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली आती जाती रही। सेक्टर 11 में बिजली 5 घंटे गायब रही। शदीद गर्मी में शहरी अजियत में मुब्तला होकर रह गए। उधर लाहौर भर में ईद उल अजहा के दूसरे रोज भी 2 से 6 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग। LDA क्वार्टर्स फिरोजपुर रोड पर बिजली की तवील बंदिश पर शहरियों ने एहतजाजन रोड ब्लॉक कर दी। हुकूमत या अपोजिशन, मौलाना फजलुर रहमान का झुकाव किसकी तरफ? सरबरा JUI ने मजलिस शूरा का इजलास 29 जून को तलब कर लिया। हुकूमत और अपोजिशन जमातों के राब्तों पर पार्टी को एतमाद में लिया जाएगा। JUI मरकजी मजलिस शूरा इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में JUI की जानिब से अहम फैसलों का ऐलान मुतवक्के। मौलाना फजलुर रहमान से चंद रोज पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुलाकात की थी। मौलाना फजलुर रहमान का PTI के साथ इत्तेहाद ज्यादा देर नहीं चलेगा। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की पेशगोई। मुरीदके में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मौलाना फजलुर रहमान मुस्लिम लीग नून के फितरी इत्तेहादी हैं। उनका PTI के साथ चलना मुनासिब नहीं। इत्तेहाद हो भी जाए तो ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। मौलाना फजलुर रहमान के नवाज शरीफ से पुराने ताल्लुकात हैं। उम्मीद है मामला ठीक हो जाएंगे। ईद के तीसरे रोज कहां कहां जाना है, क्या क्या खाना है, शहरियों ने प्लान्स बना लिए। ईद उल अजहा के तीसरे रोज भी कुर्बानी का सिलसिला जारी रहेगा। उधर ईद कुर्बान के दूसरे रोज भी घर घर मज़ेदार पकवानों से महकते रहे। खातीन ने किचन का महा संभाला तो बच्चों और बड़ों ने भी मनपसंद खानों की फहरिस्त थमा दी। कुर्बानी की गोश्त से मज़े मज़े के पकवान तैयार किए गए। कहीं कड़ाही मन को भाई तो कहीं बिरयानी की खुशबू फैल गई। सीख कबाब, हंटर बीफ, मटन सज्जी की महक से मुंह में पानी भर आया। बिहारी बोटी, रेशमी कबाब समेत अनवा व अक़साम के पकवान दस्तरखानों की जीनत बने। किसी की कलेजी की फरमाइश होती है, किसी की मटन कौरमा की, किसी की कबाब की, तो ये फरमाइशें आज के दिन बखूबी पूरी होती हैं। हम बिरयानी बना रहे हैं, कबाब, कलेजी, कढ़ाई, मीठा बनाया है। तो हम चाहते हैं कि हमारे बहन भाई आए, सब एंजॉय करें आज का दिन। कलेजी बनती है, बाकी चांपें बनती हैं, जो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत एंजॉय करता है बंदा। ईद की छुट्टियों में शहरियों के सैरो तफरी के मजे। मौसम गर्मा में मलिका कौसार का ठंडा ठार दामन सयाहों का मनपसंद मकाम बन गया।
मरी की सैर को गए शहरी कुर्बानी का गोश्त भी साथ ले गए। मजे मजे के पकवान तैयार किए और खूब दावतें उड़ाई। कराची में शहरी के साहिल समंदर की सैर को पहुंच गए, ऊंट की सवारी की और समंदर की लहरों से अटकेलियां करते रहे। लाहौर के जिलानी पार्क समेत दीगर तफरीही मकामात पर शहरियों ने डेरे डाले रखे। फैसलाबाद में भी ईद का दूसरा दिन सैर तफरी के नाम रहा। शहरियों ने मजेदार पकवानों पर हाथ साफ करने के बाद आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया। उधर इस्लामाबाद इंतजामिया ने फैमिली के बगैर फैसल मस्जिद में दाखिल होने पर लगा दी। बारबेक्यू है, आम है, हमारे साथ फल वगैरह हैं। तो हम वैसे भी आजकल कोयटा में गर्मी चल रही, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। दोस्तों के साथ आए हुए हैं, यहाँ पे गोश्त वगैरह लाया, टिक्का रोस्ट वगैरह यहाँ पे करने के लिए आया। वहाँ पे बहुत गर्मी है, गर्मी के हम सताए हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सवात सयाहों का मनपसंद मकाम बन गया। कालाम और गिरदोनवाह के इलाकों में सयाहों की बड़ी तादाद जा पहुंची। वादी के कुदरती हुस्न के साथ साथ सुहाने मौसम ने तफरीह का मजा दोबारा कर दिया। महूडन झील, घबराल और दीगर तफरीही मकामात पर भी सयाहों का रश। कश्ती रानी से जी बहलाते रहे, घुड़सवारी और ऊँट सवारी से लुत्फानंदोज हुए। थके हारे सयाहों ने पहाड़ों के दामन में बैठकर मजेदार खाबों पर भी हाथ साफ किए। कोयटा में भी शहरियों ने पिकनिक पॉइंट्स का रुख किया, ठंडे पानी से लुत्फानंदोज हुए और फजा मकामात पर बारबेक्यू के मजे भी उड़ाए। अगर इस मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ हमें प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। खैरात से, फिलैंथ्रोपी से, स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, अस्पताल हैं, वो तो चल सकते हैं। मुल्क सिर्फ टैक्स से चल सकते हैं। इसलिए हमें इसको बतदरीज ऑन ऑल दो सेक्टर्स जो पहले डायरेक्ट टैक्स की मद में नहीं थे, उनको इस मद में लाया जाए। तो ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम बाकी सेक्टर्स को नेट में ला रहे हैं। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो सब कुछ प्राइवेटाइज करना होगा। टैक्स छूट खत्म और सबको टैक्स नेट में लाकर रहेंगे। रिटेलर्स पर जुलाई से टैक्स आयद हो जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कमालिया में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा नॉन फाइलर्स को अपने मुस्तकबिल का खुद फैसला करना होगा। खैरात से स्कूल या अस्पताल चलते हैं, मुल्क नहीं। मुल्क सिर्फ टैक्स पर चलते हैं। सूबों को मुंतकिल होने वाले इदारों को विफाक से अलग करना पड़ेगा। 1.5 माह में अखराजात में कमी नजर आ जाएगी। कराची एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग जुलाई में हो जाएगी। लाहौर का एयरपोर्ट भी प्राइवेट सेक्टर को देंगे। अगर रिलीफ चाहिए तो हुकूमत का बोझ कम करना होगा। फिच ने आइंदा माली साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 12% तक रहने की पेशगोई कर दी। आलमी रेटिंग एजेंसी का कहना है कि पाकिस्तान में आइंदा माली साल तरक्की की शरह 3% तक रह सकती है। बजट के बाद उम्मीद है पाकिस्तान का IMF से मुआहिदा हो जाएगा। इलेक्शन के बाद से बैरूनी अदायगियों की सूरत हाल बेहतर हो रही है। हुकूमती इक़दाम से बैरूनी अदायगियों पर दबाव कम होगा। इस्लाहात से ज़र मुबादला के निज़ाम में मुल्क से तरसील ज़र में बेहतरी आई है। बेहतर ज़रिए बरामदात से भी सूरत हाल बेहतर हुई है। सिंध हुकूमत का हर साल 5 लाख अफराद को सोलर के जरिए बिजली फ्राहम करने का ऐलान। रोहड़ी में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा, सोलर लगवाने वालों के लिए कर्ज स्कीम बना रहे हैं। कर्ज पर सूद सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। सिंध में 20 लाख से ज़ायद घरों में बिजली नहीं है। सूबे के हर जिले में 2 मिनी ग्रिड स्टेशन बनाएंगे। सिंध के साथ गुज़श्ता दहाई में बड़ी ज्यादती की गई। वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उम्मीद है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। गवर्नर सिंध सांगड़ वाक़े में जख्मी ऊँटनी के इलाज का जायजा लेने शेल्टर होम पहुंच गए। कामरान टिसौरी ने ऊँटनी का नाम सिंध की रानी रख दिया। कहा, ऐसे वाक़यात नाकाबिल कबूल हैं। हमें सियासत के बजाय ऐसे वाक़यात की रोकथाम करना होगी। सिंध हुकूमत मुल्ज़िमान को करार वाकई सज़ा दे। यहाँ आ रहा था तो किसी ने फ़ोन किया कि आप ऊँटनी के पास ना जाएं, कहीं गवर्नरशिप ना चली जाए। अगर इस वजह से गवर्नरशिप जाती है तो परवाह नहीं। उधर पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध को तनकीद का निशाना बना डाला। रुकन कौमी असम्बली शाजिया मरी का कहना है कि गवर्नर सिंध से कहूंगी मामले को सर्कस या फोटो सेशन में ना बदलें। कराची में जगह जगह आलाइशों के ढेर लग गए। मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी से गली मोहल्लों में ताफुन फैलने लगा। शहर कायद में अवामी मकामात पर आलाइशें फेंकने और उजड़ी काटने पर 97 अफराद गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मॉडल कॉलोनी से 16, लियारी 14, कायदाबाद फ्लाईओवर और शाह लतीफ़ से 10 अफराद को गिरफ्तार किया गया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा।
सफाई सुथराई के काम का जायजा लिया। कहा शहर भर से आलाइशी उठाने का काम जारी है। इख्तियारात कोरोना रोने के बजाय आवाम की खिदमत पर अमल पैरा है। आवाम की खिदमत की जिम्मेदारी पूरी करेंगे। साहिवाल टीचिंग अस्पताल आतिश ज़दगी वाक़े पर MS अख्तर महबूब को ओहदे से हटा दिया गया। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज ओहदे पर बहाल, 3 माह के लिए MS का इजाफी चार्ज भी मिल गया। डॉक्टर उमर को मुअत्तल करके पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला किया गया है। वज़ीर आला मरीम नवाज के दौरे पर 4 डॉक्टर्स को मुअत्तल करके पुलिस हिरासत में लिया गया था। ईद का दूसरा रोज भी शदीद गर्मी की नजर हो गया। मुल्क के कई शहरों में गर्मी की लहर कहर ढाती रही। लाहौर में 44 पर पहुंचा पारा, 48 तक महसूस होता रहा। तेज धूप और गर्म हवा के थपेड़े शहरियों का पसीना छुड़ाते रहे। सिबी, जहलुम, सरगोधा, अटक और डीजी खान में पारा 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। DI खान और बनू में दर्जा हरारत 46 डिग्री तक रहा। मुल्तान, दादू, फैसलाबाद और नौकंडी में भी सूरज सवानेजे पर रहा। दिन के वक्त 45 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। पेशावर, साहिवाल और मौजूदाड़ों में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के कई शहरों में शदीद गर्मी के बाद बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम कदरे बेहतर होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। मरी वक्फे से होने वाली बारिश में भीगता रहा। रावलपिंडी में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। जहलम और चकवाल में बारिश के साथ हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। महकमा मौसमियात ने बालाई पंजाब में बारिशों की नवीद सुना दी। लाहौर, सियालकोट, गुजरात, फैसलाबाद, सरगोधा और दीगर इलाकों में अब्रे रहमत बरसेगा।